फ्रेंड्स, आज का वीडियो है तो बड़ा इन्फॉर्मेटिव, मगर इन्फॉर्मेटिव उन्हीं लोगों के लिए होने वाला है जो लास्ट तक इसको वॉच करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और साथ के साथ फॉलो भी करेंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं या तो आपको फिब्रॉइड की समस्या है, आपके बच्चेदानी में जो है वो गांठान हो गई है, रसोली हो गई है, या फिर आप इसको नॉलेज के लिए देख रहे हैं, जो भी रीज़न है जिसलिए भी आप देख रहे हैं, जल्दी से पहले तो मुझे सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपना प्यारा सा कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। पुरानी वीडियोस आप ज़रूर चेक करें और शुरू करते हैं बस वीडियो को, ताकि आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सके। शुरू में मैं आपके साथ कुछ चीज़ें आयुर्वेदिक उपचार जो आप अलग अलग से फॉलो कर सकते हैं, होम रेमेडीज़ फॉलो कर सकते हैं, वो मैं बताने वाली हूँ। लास्ट में आयुर्वेदिक मेडिसिन बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे होम रेमेडीज़ ट्राई कर लिए होते हैं, उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, मैनेज नहीं हो पाती कंडीशन, बट मेडिसिन से जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चेदानी की जो गठान है, इसको फिब्रॉइड कहते हैं, इसका आयुर्वेदिक उपचार मैं आपके साथ बताने वाली हूँ। भिन्न भिन्न तरीके के अलग अलग तरीके के आयुर्वेदिक उपचार हैं। प्राकृतिक उपचार जो हैं, उपाय जो हैं, वो साझा किए जाते हैं आपके साथ सोशल मीडिया पर, बहुत सारी जगह पर। कोई आपको अलग अलग तरीके की जड़ी बूटी भी बताता है। यहाँ मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन बताने वाली हूँ जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हर मेडिसिन का हर बॉडी पर अलग अलग इम्पैक्ट आएगा, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। दीज आर फॉर मैनेजमेंट, ठीक है। तो चलिए, आयुर्वेदिक उपचार में नंबर 1 आता है त्रिफला। इसमें आंवला, हरड़ और बहेड़ा जैसे शामिल होती हैं आयुर्वेदिक हर्ब्स। 3 आयुर्वेदिक हर्ब्स, आंवला, हरड़ और बहेड़ा, जो शरीर के दोषों को संतुलित करने में मदद करता है। आयुर्वेद में त्रिदोषहग्न कहा जाता है। तीनों दोषों को आपके बैलेंस करने में मददगार साबित होता है त्रिफला। और इसमें 2 ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो रासायनिक औषधियाँ हैं, तो फ़ायदा कैसे नहीं करेगा, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका शतावरी। शतावरी को सभी आयुर्वेदिक हर्ब्स की क्वीन या रानी कहा जाता है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जड़ी बूटी आपके हार्मोन को बैलेंस करती है। बट जैसे कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मेडिसिन बताती चलूँ, तो उसके साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपने आहार विहार और तप चिकित्सा पर ध्यान देना है। अगर आपने अपनी ईटिंग हैबिट्स पर ध्यान नहीं दिया, आपने डेली बेसिस पर योगा नहीं करा, आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया, तो कुछ भी आपके काम नहीं आने वाला है। मेक फूड योर मेडिसिन। आपका पहला जो प्रोटोकॉल होना चाहिए कि आप अपने खाने को ही अपनी दवा बनाएं। अपने खाने को ही इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपनी ईटिंग हैबिट्स को इतना अच्छा रखें कि आपको किसी दवा की ज़रूरत ही ना पड़े। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेडिसिन नहीं लेंगे। नंबर 3 इज़ कांचनार गूगल। कांचनार गूगल एक ऐसा आयुर्वेदिक संहिता बेस्ड फॉर्मूला है जो मार्केट में अवेलेबल है, बट बहुत सारी फीमेल्स को इससे हीट की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए अगर किसी को बहुत ज़्यादा हीट का प्रॉब्लम होता है तो वो इसके रिप्लेसमेंट में सिसफा यूज़ कर सकता है। सिसफा आपको बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। लास्ट में इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये औषधि कांचनार गूगल जो है, ये आपके हार्मोन को बैलेंस करती है और आपकी सिस्ट को मेल्ट करने में मददगार साबित होती है। टैबलेट फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होती है, अलग अलग ब्रांड की अवेलेबल है। आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हो, बैद्यनाथ का आप यूज़ कर सकते हो, ये जो भी आपको बेहतर लगे। नेक्स्ट है आपका पंचकर्मा। पंचकर्मा इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। आपने सोशल मीडिया पर इस तरह की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको कोई जूस बताता है, कोई ड्रिंक बताते हैं, अलग अलग चीज़ें बताते हैं। बट आयुर्वेदिक तरीका जो बॉडी की क्लीनिंग का है, वो एक प्रोसेस है पूरा, जिसमें 5 तरह की थेरेपीज़ की जाती हैं। और डॉक्टर की सलाह से जब ये थेरेपीज़ की जाती हैं तो उनके आउटकम्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट आते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आप डॉक्टर की निगरानी में इन चीज़ों को फॉलो करें। सिर्फ कंसल्टेशन फ़ी बचा लेने से आप अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ावा तो दे पाएंगे, बट अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी से जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं उनको निकालने में मददगार साबित होता है। जैसे कि फर्स्ट मेडिसिन मैंने बताया त्रिफला। आपकी बॉडी में वात, पित्त, कफ नाम के 3 दोष होते हैं। जब ये बैलेंस रहते हैं तो बीमारी नहीं होती, जब ये इम्बैलेंस होते हैं तो बीमारियां होती हैं। वात दोष आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वात इम्बैलेंस है तो आपको हार्मोनल रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं, स्पेशली फीमेल्स में। आपकी बॉडी में ड्राइनेस दिखती है, आपको बहुत ज़्यादा पेन इश्यूज आने लग जाते हैं। अगर आपकी बॉडी में दूसरा दोष, जिसे पित्त दोष कहते हैं, इम्बैलेंस होता है तो आपको हाथों पैरों में जलन होती है,
आपके बाल तेज़ी से सफ़ेद होने लग जाते हैं, आपको एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। लास्ट है आपका कफ डिसऑर्डर। कफ डिसऑर्डर्स में आपकी जितनी भी कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम है, नेज़ल प्रॉब्लम्स हो गई हैं, ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स हो गए हैं, वज़न का तेज़ी से बढ़ना हो गया है, ऐसे लोग थोड़े आलसी होते हैं नेचर में और अपनी मन मुताबिक ही काम करते हैं। तो अलग अलग तरीके से प्रकृति डायग्नोस किया जा सकता है। अगर आप अपनी प्रकृति पता लगाना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर जाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रकृति डायग्नोस कर सकते हैं कुछ सवालों का जवाब दे करके। एंड द वेबसाइट इज़ www.chakrakosh.com। और बहुत जल्द इस वेबसाइट पर आप लोगों के लिए ओवुलेशन ट्रैकिंग सर्विस भी अवेलेबल हो जाएगी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है पॉइंट आपके लिए वो है अदरक और हल्दी। अदरक और हल्दी नेचुरली एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। जब भी हमें सर्दी ज़ुकाम खांसी होता है तो सबसे पहले हम किचन की तरफ जा कर के अदरक वाली चाय बनाना पसंद करते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये हमें एकदम से राहत देता है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि आयुर्वेद तो स्लो काम करता है। अगर आयुर्वेद स्लो काम करता है तो कैसे आपकी सर्दी खांसी ज़ुकाम को तुरंत ही रिलीफ मिल जाता है एक कप अदरक की चाय पी करके? ये सोचने वाली बात है, तो इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। तो आपने अब क्या करना है, अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना है। मेडिसिन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, अब आपने करना है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इससे रिलेटेड आपको सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। हर कोई अपनी तरीके से आपको बताता है कि कैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। डॉक्टर की सलाह से अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है आपको। सबसे पहले देखिए कि आपके लिए क्या क्या मॉडिफिकेशन करने पॉसिबल हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपने एक दिन खिचड़ी खा ली है और उसके बाद ठीक होने के बाद आप वापस से वही सब खाने लगे हैं, जंक फूड जो आप पहले खाते थे। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक ऐसा मॉडिफिकेशन होता है जिसे आपने लाइफ लॉन्ग फॉलो करना होता है। इसीलिए अपनी जीवन शैली में बदलाव ऐसे करें जो छोटे छोटे बदलाव हों मगर लंबे समय तक आप उसे फॉलो कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप चाय पीने के शौकीन हैं तो चाय आप एकदम से छोड़ नहीं सकते हैं, तो आपने कोशिश करनी है चाय का दूध को रिप्लेस कर दें, वो आपके लिए बेहतर होगा। आपको मीठा खाने का आदत है तो आप हेल्दी शुगर जो है वो आप लेना स्टार्ट करें, जो नेचुरल स्वीटनर्स हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू करें और मॉडरेशन में इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। ये सभी चीज़ें जो हैं ट्रीटमेंट के अंडर पर मैंने एक्सप्लेन की हैं पुरानी वीडियो में, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी जीवन शैली को बदलने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है आपका संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। बहुत सारे लोग डाइटिंग पर ज़्यादा विश्वास करते हैं कि डाइटिंग करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। डाइटिंग इज़ नॉट द करेक्ट सॉल्यूशन और करेक्ट चॉइस फॉर योर हेल्थ कंसर्न। आपने साबुत अनाज का इस्तेमाल करना है। अगर आप गेहूं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गेहूं का इस्तेमाल कम करके आप साबुत अनाज का इस्तेमाल करें। अब आप कहेंगे कि पहले भी तो लोग गेहूं खाते थे, तब तो प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब प्रॉब्लम ये है कि गेहूं जो है आपको रिफाइंड फॉर्म में मिल रहा है, जिसमें उसका जो ऊपर का छिलका होता है, फाइबर होता है, वो पोर्शन जो है वो कट ऑफ हो जाता है। इसका एग्जाम्पल आप अपने किचन में बहुत आसानी से देख सकते हैं। जब भी आप आटा छाने तो आपको उसमें जो है चोकर जो होता है वो कम मिलेगा। पहले कटोरी भर चोकर निकलता था, अब बिल्कुल नहीं मिलता। ये एक इंडिकेशन है कि आपका जो फ्लोर है, आपका जो आटा है वो रिफाइंड फॉर्म का आटा है। मोटा अनाज जब आप इस्तेमाल करते हैं, इसे अपने सामने पिसवा सकते हैं और अपने सामने पिसवाया हुआ गेहूं भी आपको फ़ायदा कर सकता है, बट ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करता है। इसीलिए हमारी सलाह रहती है कि आप मोटा गेहूं इस्तेमाल करें, जैसे कि रागी हो गया है, बाजरा हो गया है, ओट्स हो गया है। इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं क्योंकि इनमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और आगे चल के आपको कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स जैसी समस्या से आपको बचा सकता है, लीकी गट जैसी समस्या से बचा सकता है, IBS जैसी प्रॉब्लम से बचा सकता है। व्यायाम की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को लगता है जब भी PCOD या PCOS आ गए तो सबसे पहले वो जाकर के किसी योगा सेंटर को या किसी एरोबिक्स या जिम्स को ज्वाइन कर लेते हैं। रीज़न ये है कि वो जो जिम करते हैं उन्हें लगता है कि हमारा प्रॉब्लम सही हो जाएगा। एक्सेसिव वर्कआउट करने से आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है वो हाई होता है और आपकी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। आप जानते हैं मेडिसिन की। Now let's talk about some medicine like for irregular period use Nashtartha, for cyst problem or PCOD PCOS use Syssafa. Another best part about Syssafa is that it is available and all the services are available online. You can order it from any part of India. Pan India delivery is available and doctor support is available all the time.
ये मेडिसिन पीसीओडी, पीसीओएस, ओवेरियन सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस, एडेनोमाइसिस, फिब्रॉइड जैसी समस्या पर काम करती है। इसके इंग्रेडिएंट हैं काचनार, वरुण, शिलाजीत, गिलोय, त्रिकटु, त्रिजात, बिल्वपत्र, कालाजाजी, अश्वगंधा, अमलकी और बहुत सारे। आप स्क्रीन को पॉज करके भी देख सकते हैं, मैंने सब मेंशन किया है। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। आपके सिस्ट को नेचुरली मेल्ट करती है और उससे रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स आ रहे हों उन सभी सिम्टम्स को जो है सबसाइड करती है, पीरियड्स को रेगुलेट करने में मदद करती है। अच्छा, जो नष्टार्थक मैंने बताया है वो पर्टिकुलरली काम करता है अगर किसी को 6 महीने 7 महीने से पीरियड नहीं आए, साल भर से भी पीरियड नहीं आए। इनको लेने का तरीका सबके लिए अलग अलग होता है। कॉमन तरीका ये है 2 से 3 ग्राम मेडिसिन जो है आप 1 कप पानी में डालकर उबाल लें, हल्की आंच पर उबाल कर उसके बाद जितना रह जाए उतना आपने पीना है खाने के आधे घंटे बाद। कितने समय तक लेना चाहिए? अगर कंडीशन थोड़ा बहुत ख़राब है तो 6 महीने तक, अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है 9 महीने, और अगर उससे भी ज़्यादा ख़राब कंडीशन है तो 12 महीने या साल भर तक भी आपको लेना पड़ सकता है। ठीक होने के बाद भी इसकी डोजेज चलती रहती हैं, थोड़ी बहुत डोजेज जो हैं वो चलती रहती हैं ताकि प्रॉब्लम वापस ना आए। कंप्लीटली सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देती है आपको। और इसको ऑर्डर करने के लिए आप जाइए www.chakrakosh.com और आप साथ में मेरा प्रोमो कोड भी यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको स्पेशल डिस्काउंट थोड़ा और मिल। To place your order, just visit www.chakrakosh.com and you can also use my code SIST10 to get extra discount.